हेलो, ये जो पूरा शो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग अगर मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगी हर किसी के लिए। तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए जिन जिन को भी, जिसने ये मतलब अप्लाई किया है। मैम आपने किया? सोनू जी आपने रिकॉर्ड किया? नो सर, मैंने नहीं किया। लेकिन हम लाइव का ऑप्शन है हमारे पास में, लाइव कर सकते हैं। आप ओके ओके, देखिए अपने मतलब चैनल पे। मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने किया है। यस सर, यस सर, यस सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज की जो ट्रेनिंग है ये बहुत पावरफुल होने वाली है दोस्तों, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। बट जितने भी लीडर्स है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि सब अपना अपना जो वीडियो है वो ऑन कर ले और नोट डायरी पेन लेके बैठे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बंदा खड़ा है जो इसका इमोजी है, जिसने सूट टाई पैंट और सब कुछ है, उसके हाथ में एक डायरी है। आपको दिख रहा है क्या? आप लोगों को दिख रहा है क्या? आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस। स्क्रीन के ऊपर एक बंदा खड़ा है जिसकी एक उंगली आगे है, जो एक डायरेक्शन दे रहा है। उसने मेरी तरह यस। सूट पहना है, टाई लगाई है और हाथ में एक यस। डायरी है। हम भी पहनना भी सूट। राइट? तो क्या आप लोगों के पास में डायरी है दोस्तों? आप लोगों में से कितने लोग डायरी लेके आए हैं? जितने लोग डायरी लेके आए हैं मुझे चैट बॉक्स में आई लिख के जवाब दीजिए फटाफट। जो जो भी लोग डायरी लेके आज बैठे हैं, पेन लेके बैठे, वो चैट बॉक्स में आई 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 लिखिए। डायरी और पेन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ना दोस्त, आपकी जिंदगी के आने वाले जितने भी साल का सफर है, ये बहुत बड़ा, हर चीज हर चीज हर चीज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आज आपके सपने 100% पूरे होंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में आपको एक भी कंप्लेन नहीं रहेगा कि दोस्त मेरे साथ में सर लोग नहीं जुड़ रहे, सर मेरे पास में नेटवर्क नहीं है, सर मैं क्लोजिंग कैसे करूं, सर मैं क्या करूं तो मेरा नेटवर्क बढ़ जाए। ये सारे जितने भी सवाल होते हैं एक बड़ा नेटवर्क बढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। पर आप, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मिस्टर विपुल जाधव जी आज डायरी पेन लेके बैठे हैं, शेखर भाई बैठे हैं, इवन हमारे एमडी साहब बैठे हैं, योगेश ठाकुर जी बैठे हैं, देबाशीष सर बैठे हैं, हरेंद्र कुमार बैठे हैं, एकनाथ जी बैठे हैं, सुनील पाल जी बैठे हैं, पादी सर बैठे हैं, एंड विपुल जाधव जी है, मालती जी है, देन पूर्णिमा देवी जी है, मोहन चौहान जी है, उमेश पड़िया जी है। राइट? सो देर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो आज डायरी पेन लेके बैठे। मैं यहाँ से जितने भी पॉइंट्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, ये हर पॉइंट को आपको दोस्तों नोट करना है, नोटिस करना है, इसको लिख के जाना है। क्योंकि आपकी जिंदगी को अगर डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल लीडर, एक डायमंड बनना है, क्राउन डायमंड बनना है, जो हमारे कंपनी का लास्ट रिकॉग्नाइजेशन है, क्राउन, अगर वहां तक पहुंचना है तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सेल वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट करें? यस अभी सर। 60 लोग हैं, यस मुझे लगता यस। है अगले 5-10 मिनट के अंदर 110% दोस्तों ये आंकड़ा 100 का होने वाला है। यस सर। यस यस। तो दोस्तों आपका आज का जो सेशन है उसमें हम, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट है, हम देखते हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। ये पहला सब्जेक्ट है। देन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अद्वितीय विशेषताएं, मतलब इसकी क्या क्या खासियत है। चौथा सब्जेक्ट है इस बिजनेस में लोग क्यों फेल हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बिजनेस में लोग क्यों फेल हो जाते हैं। राइट? तो अगर हम ये जान पाएंगे कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं, अगर वो हमें पता चल जाएगा, तो हम अपनी खामियों पे काम करके तो हम फेल नहीं होंगे। पांचवा सब्जेक्ट है लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनना, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग सही होना चाहिए। फिर उसके अंदर पेटा सब्जेक्ट है लिस्ट बनाने के फायदे, बड़ी सफलता के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, अपनी लिस्ट कैसे बढ़ाए, लोगों को चयन करना, सही लोगों का चयन कैसे कर रहे, यू नो अपनी लिस्ट के अंदर रोज नए लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करना, संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना, ये हमारा छठा चैप्टर है। उसके अंदर अपॉइंटमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो पेटा 5 सब्जेक्ट, अपॉइंटमेंट लेने के सुझाए गए तरीके, अपॉइंटमेंट लेने की सही प्रक्रिया, क्वालिटी अपॉइंटमेंट लेने के 9 साधारण नियम, अपॉइंटमेंट लेने से पहले दिशा निर्देश, प्रोस्पेक्टिंग एवं प्रोस्पेक्टिंग के तरीके, बिजनेस प्लान को शेयर करना। उसके अंदर बिजनेस प्लान के अंदर भी आमने सामने की मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, जूम मीटिंग, वन टू वन मीटिंग, ये सभी चीजें है। उसके बाद में 8वां सब्जेक्ट है
फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग, उसके बाद में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का प्रश्नों को संभालना, एंड उसके बाद में नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान और अपार सफलता का रहस्य। ये 10 चैप्टर के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या इस जूम के अंदर कोई नया बंदा है जिसको इस बिजनेस के बारे में नहीं बताया पता है? ये जो नया है वो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे दे कि आई एम न्यू करके, जो इस बिजनेस में अभी तक नहीं जुड़ा है। ऐसा कोई बंदा है जो इस बिजनेस में अभी तक नहीं जुड़ा है तो चैट बॉक्स में प्लीज अपना हाजिरी दे कि मैं अभी तक इस बिजनेस में जुड़ा नहीं हूं। अगर ऐसा कोई बंदा है, ओके, तो दिनेश जी ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। सो दिनेश जी आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। सॉरी टू से मिस्टर दिनेश जी, बट आपको हम लोग आज का ट्रेनिंग सेशन के अंदर नहीं बिठा सकते। तो आज अभी न्यू नए लोगों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। और कोई नया बंदा है क्या? बीडी कदम सर आप नए हैं क्या? अगर न्यू है तो सर आज का प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। डेफिनेटली हम लोग नए लोगों को आज नहीं बिठाएंगे क्योंकि आज हमारा प्रेजेंटेशन नहीं है। ओके फाइन, तो जो ज्वाइनिंग के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। सो आइए एक एक के बाद एक चैप्टर को समझते, आइए नेटवर्क मार्केटिंग को समझते। आपको स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आम लोगों को भी खास बना सकता है दोस्तों। और मुझे आज तक अमीर बनने का सबसे ज्यादा पवित्र, लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास को करने वाला और कोई तरीका नहीं दिखा है। इतना बड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। संयोगवश इस इंडस्ट्री के बाहर के लोगों के इसके बारे में बहुत से विचार है, पर जो लोग इस इंडस्ट्री में है वो इस बिजनेस को दिल से और सच्चाई से प्यार करते हैं, जैसे मैं करता हूँ इस इंडस्ट्री को प्यार। और मैंने ये देखा है कि इस इंडस्ट्री के लोग खुश, सकारात्मक, आशावादी, विकास उन्मुख, कठिन परिश्रम करने वाले और दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहने वाले होते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसका आधारभूत सिद्धांत है कि आप अपने साथी सहकर्मियों की मदद किए बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। क्या समझे आप लोग? क्या समझे? आप अपने साथी को, आप अपने सपोर्टिंग को, आप अपनी टीम को, आप अपने मित्रों को जो इस बिजनेस में आपके माध्यम से आए, उसको मदद किए बिना, उसको डेवलप किए बिना आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। गोकुल भाई इसमें ये छेड़खानी करना बंद कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है पर दूसरों का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को इरेज कर दीजिए। तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण जो मैंने बताया कि सहकर्मियों को मदद किए बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। इस बिजनेस में आपका सिर्फ एक ही काम है, लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद करना। क्या समझे आप? लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद करना। जो जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगते जाते हैं आप अपनी डायरी में, नोट में लिखते जाना दोस्तों। लोगों के सपनों को पूरे करने में मदद करना, यही एक हमारा काम है इस बिजनेस के अंदर। मैंने ये देखा है कि बिजनेस करना आसान है, पर बिजनेस को करने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत कठिन है। डिसीजन तो कोई भी ले सकता है, पर डिसीजन लेने के बाद में उस डिसीजन के ऊपर कायम रहना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लोग इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं या कैसे आते हैं मुझे पता नहीं, पर आने के बाद में अगर आप अपनी नीतिमत्ता, प्रतिबद्धता और आप अपनी इंटीग्रिटी को अगर कायम नहीं रखोगे तो आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस पुस्तक के अंदर हम अलग अलग सारी चीजों को देखेंगे, भविष्य के आंकड़ों को भी देखेंगे, इस बिजनेस के इर्द गिर्द की बहुत सारी बातों को देखेंगे। आइए मिलकर पता लगाते हैं कि क्यों इस बिजनेस की ओर खींच के चले आते हैं और इस बिजनेस को सफल या असफल बनाते हैं, कौन इसमें काम करता है कौन नहीं करता है। तो इसका जो साइंस है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। ये भाई साहब जो भी है प्लीज इसको रिमूव कीजिए दादा। अभी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसमें कुछ छेड़खानी मत कीजिएगा प्लीज।
हमारा ये जो सेकंड सब्जेक्ट है इसको समझते कि इस बिजनेस में सफलता के लिए सही मानसिकताएं बनानी जरूरी है, राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी एवं कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम भी कहते हैं दोस्तों। इसके बहुत अलग अलग नाम है, लोग इसको एमएलएम भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, राइट। इस प्रणाली के अंदर उत्पादों या सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ताओं के नेटवर्क के जरिए होता है, यानी कि जो यूजर्स है वही इसका पार्ट है, उसी के माध्यम से ये नेटवर्क बनता है और उसी नेटवर्क के माध्यम से इस बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है, जिसमें आप जब उपभोक्ता उत्पाद का इस्तेमाल करके संतुष्ट हो जाता है तो वह अन्य लोगों को भी इसका प्रयोग करने की सलाह देता है। यानी कि पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे, फिर लोगों को बताए। क्या समझे आप? पहले हमें प्रोडक्ट यूज करना है, अगर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमें लोगों को बताना है। जिस तरीके से आज से 7-8 महीने पहले जब मैं बात करूं तो 4 अप्रैल 2024 को मेरे पास में पहली बार ये प्रोडक्ट आया, मैंने खुद यूज किया। 1.5 महीने के अंदर मेरा अप्रोक्सीमेटली 6 kg से ज्यादा वेट लॉस हुआ, पहले महीने में ही 4 kg वेट लॉस हुआ। मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम था, नी प्रॉब्लम था, नी पेन का, देन फुट प्रॉब्लम था, फुट पेन का प्रॉब्लम था, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत हो गई थी, एंड फैटी लिवर का भी प्रॉब्लम था। ये सारे प्रॉब्लम मेरे 1 महीने में पेन सारे चले गए। मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, टोटल 4 महीने के अंदर मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ। तो पहले 1.5 महीने में जब मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिला तो मैंने लोगों को बताना चालू किया। आज जो कुछ भी इस कंपनी के अंदर एक अच्छे मुकाम पे हो, बिकॉज ऑफ मैं इस कंपनी की प्रोडक्ट की वजह से हूँ, जो हमारे कहे हुए मैग्नेटिक शूज है और ये बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देते हैं। हम इसको समझते हैं कि अन्य लोगों को भी प्रयोग करने की सलाह देते हैं लोग जो इसको पहले इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इस उसे सीरियस बिजनेस के रूप में लेकर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे उपभोक्ता ही बने रहते हैं। क्या समझे आप? क्या समझे? अगर आपके साथ में 100 लोग आते हैं तो 100 लोग में से 100 के 100 लोग काम नहीं करने वाले, याद रखना। 100 लोग आएंगे, 100 लोग जुड़ेंगे तो 100 लोग में से हो सकता है 80 लोग सिर्फ यूजर्स हो, सिर्फ वो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आए, पर 20 लोग ऐसे रहेंगे जिनको इस बिजनेस की पावर पता है और वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें अभी तक 70 लोग हो चुके हैं, और मैं ये समझता हूँ कि 70 के 70 लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बन के काम करना चाहेंगे, और हमारा जो लीडरशिप रैंक है उसका भी नाम डिस्ट्रीब्यूटर ही है दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के क्या क्या फायदे हैं ये हम बारी बारी देखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का इतिहास थोड़ा समझ लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमेरिका में करीब करीब 1930 में शुरू हुआ। अगर मैं बात करूं आज, तो हम इसको अगर कंपेयर करते हैं तो 95 ईयर्स से ज्यादा टाइम हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। उसके बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड ये फैला। फिक्की ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया के नामक एक रिपोर्ट पेश की। मतलब उसके बाद में इंडिया में इसका पूरा लीगलाइजेशन हो गया। 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया गया है, जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड 10.7 करोड़ डायरेक्ट विक्रेताओं इसको पार्ट टाइम रोजगार दिए। यानी कि इस इंडस्ट्री ने 10.7, यानी कि वो 2016 की बात है दोस्तों। आज अगर मैं 2025 की बात करूं तो अभी तक ये 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 20 करोड़ के आसपास लोगों, अगर इससे डबल ही आंकड़ा हो गया, 15 से 20 करोड़ लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार मिला है, व्यापार मिला है। दुनिया के 10 प्रमुख देश जहां पे डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, जिसमें अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके है। दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% बिजनेस इन देशों में हुआ है। यानी कि इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जस्ट शुरुआत है, इंडिया में अभी तक इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। कुल बिजनेस का 93% से ज्यादा हिस्सा 23 बड़े देशों से आता है। अब जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जस्ट बिगिनिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कई सालों से चल रहा है और आज भी चालू है, लेकिन जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का आधुनिक रूप से भारत में करीब 80 के दशक के बीच में हुआ, यानी कि 1980s के बाद में शुरुआत हुई। कुछ बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भारत के मार्केट में 90 के दशक में आए। इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती गई। एक अवैध पीरियड के अंदर स्पीच स्कीम आई, बहुत सारी चीजें भी आई इस इंडस्ट्री में लाभ पाने के लिए। देन मशरूम की तरह उभरती गई
जिससे इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान की कंपनियों ने भी इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरते इसलिए है क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि मैंने पैसा डालूंगा डूब जाएगा। पर हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आज जिस कंपनी में है वो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों, राइट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों में बहुत सी बड़ी इंडस्ट्री की बॉडी, भारतीय सरकार की एजेंसियों ने मिलकर एक सकारात्मक माहौल पैदा करने की कोशिश की, एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जिसमें भारत को अपार वृद्धि मिले। FICCI यानी कि उसको हम बोलते हैं फिक्की। फिक्की उसके अंदर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, जो 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस जारी हो गई। अभी 2024 की बात करो तो बहुत बढ़िया, एकदम 100% लीगल ये इंडस्ट्री हो चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग में व्यापार करना 100% लीगल है, क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी आपका इनकम आता है वो TDS टैक्स काट के आता है, और हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के हर रूल्स को फॉलो कर रही है दोस्तों। 2025 के अंदर तकरीबन ये 64,500 करोड़ तक पहुंच जाएगी इस इंडस्ट्री का ग्रोथ, और जिसमें 1.8 करोड़ भारतीय लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। क्या समझे? मैं थोड़ा जूम करूं इसको, क्या दिख रहा है क्या आपको? ये जो व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग का कहां तक पहुंचने वाला है दोस्तों? कहां तक पहुंचने वाला है, दिख रहा है आपको? 64,500 करोड़। कितना दोस्तों? हम्म। 64,500 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, और अप्रोक्सीमेटली पौने, मतलब 1.8 करोड़ यहाँ पे लिखा है, अप्रोक्सीमेटली अपन राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगारी मिलेगी, जिसमें 60% महिलाएं होगी। समझ रहे हो? जिसमें 60% तो महिलाएं होगी। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्वर्ण युग अभी जस्ट शुरुआत हुआ है। वी आर वेरी लक्की, हम इस इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे एकदम जस्ट बिगिनिंग के अंदर हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए, और अभी हम सभी के लिए काफी अवसर है, बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे काम करने का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है दोस्तों? ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बहुत सारे कारणों से आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों के आने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपका चाहे जो भी मुख्य कारण है, अगर एक बार इस बिजनेस को सफलतापूर्वक सही आधारशिला और सिस्टम के साथ बना लेते हैं तो एक साथ कई सारे लाभ पा सकते हैं। अब आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं दोस्तों? अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम और इनकम का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। वित्तीय आजादी और अमीर होना, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम और अमीर बन सकते हैं। तीसरा फायदा, परिवार की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा। हमारा बिजनेस के अंदर आपको मालूम है, आपको पता है, ये नॉमिनेशन टू नॉमिनेशन बिजनेस है। हमारा बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन है, यानी कि आप बिजनेस में काम करो, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस बना रहे हो, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ हो गया तो ये पूरा बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। जिस तरीके से आपको पैसा मिल रहा है आपके आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा, चाहे उसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अनुभव हो या ना हो दोस्तों। तीसरा, चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा है, आप अपना बॉस स्वयं होना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जितने लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको मालूम है कि बॉस का टॉर्चरिंग कितना होता है। सेल्स इंडस्ट्री में खास तौर पे ज्यादा होता है। जो कॉर्पोरेट सेल्स होता है, जो सैलराइज सेलिंग सिस्टम होती है मार्केट के अंदर, मैं इससे ज्यादा नहीं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो, चाहे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी सेल्स में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके ऊपर आपका कोई ना कोई ऊपरी अधिकारी होता है। वो आपको 100% अपना प्रेशर देगा, जो भी आपके साथ में बिहेवियर होता है, और एक फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत बड़ा। तो हम हर बंदा जो होता है ना, वो चाहता है कि मैं अपना मालिक कब बनूं, क्योंकि हम काम करते हैं किसी और के लिए। हम भले ही जॉब कर रहे हैं, पर उसमें जॉब में हमारा कंपनी का मालिक बड़ा होता है, हम बड़े नहीं होते। बट यहाँ इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप अपने खुद के बॉस हो जाते हैं। कम जोखिम एवं कम लागत वाला बिजनेस है ये दोस्तों, यानी इसमें रिस्क फ्री है, 100% रिस्क फ्री है, और इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। अपने सपनों का मकान या बंगला बना सकते हो आप। पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आने वाले 3 साल 4 साल काम किया तो 110% आपका खुद का बंगलो बन सकता है। आलीशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, यानी कि अमेजिंग इंटरनेशनल, आप वैकेशन पे जा सकते हो दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर, यानी कि जैसे अभी आज मैं ये जूम ले रहा हूँ, अभी 2 दिन बाद हमारा प्रोग्राम होने वाला है,
ऐसे नए नए मौके आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। 110% आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। नाम और पहचान, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना, यानी कि आप अपना एक प्रतिष्ठा बना सकते हैं। आलीशान कारों को खरीदना, आप गाड़ियां ले सकते हैं। हमारी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को कार्यचोर बना दिया अभी तक। अपने पसंद की लाइफस्टाइल जीना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अपने पसंद की लाइफस्टाइल जीना। अगर हम मार्केट में किसी भी बिजनेस में है दोस्तों, हम हमारी पसंद की लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। हमें बहुत सारा मन मार के काम करना पड़ता है, हम हमारे हिसाब से नहीं जी सकते। राइट। आपका अपना व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व में निखार, यानी कि इस बिजनेस में जुड़ने के बाद में जैसा आज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, वैसे अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहेंगे। इसमें आपको अलग अलग लोगों से, अलग अलग ट्रेनर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इस बिजनेस के अंदर जुड़ने के बाद में एक अच्छा समाज का और एक अच्छी डेवलपमेंट के बारे में काम कर सकते हैं। लोगों को हेल्थ के लिए अवेयरनेस दे रहे और लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग चेंजेस लेके आ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल्दी रिटायरमेंट, यानी कि सेवानिवृत्ति। आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो 40 साल तक जॉब करता है, और जॉब करने के बाद में उसके पीछे कुछ बचता नहीं है दोस्तों। पर अगर आप देखोगे, हाँ उसके पीछे बचता है, दो तीन चीजें बचती है। एक तो लोन बचती है, जो लोन पूरी जिंदगी भरता है, उसके बाद में उसके रिटायर होने के बाद में उसके बच्चे भरते हैं, और उसकी उम्र बचती है थोड़ी बहुत जीने के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा वर्कलोड लेगा उतना ज्यादा वो बंदा अपनी लाइफ से परेशान हो जाता है। परिवार के साथ में बहुमूल्य समय बिताना दोस्तों, ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसका बेनिफिट मैं सबसे ज्यादा ले रहा हूँ। क्योंकि आज से जस्ट 7 महीने पहले मैंने जर्नी शुरू किया था, और इनिशियली मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। अभी भी मेरी मेहनत बहुत जारी है। बट आज मैं अगर आपको बोलूं तो मैं अपनी बेटी के साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर मैं कहीं पे जॉब करता तो मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता दोस्तों। राइट। अपने शौक को पूरा कर पाने की स्वतंत्रता एवं लचीलापन, यानी कि समझ रहे हो, अपना शौक, अपनी हॉबी, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी इच्छा रखते हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। और एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है लाइफ के अंदर। नए लोगों से मिलना और नए सामाजिक सर्कल विकसित करना, दूसरों की मदद करना, ये सभी के सभी जो फायदे हैं, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के फायदे हैं। ये हेवे में जुड़ने से आपको इतने 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 बेनिफिट 110% मिल सकते हैं। तो क्या आप ये सभी बेनिफिट पाना चाहते हो दोस्तों, तो चैट बॉक्स में लिखिए आई। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट मुझे रिप्लाई देना दोस्तों। चैट बॉक्स में आप आई लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और काफी ऐसा लोगों का जो माहौल है वो क्लियर होगा, तो पता चलेगा कि लोग सीरियस है। यस यस। सो दोस्तों, जितने ज्यादा आप इन्वॉल्वमेंट देंगे उतना ही ज्यादा मुझे ट्रेनिंग देने का मजा आएगा। अब समझते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अद्वितीय विशेषता है। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या हो सकता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अद्वितीय विशेषता ये है दोस्तों, इस इंडस्ट्री की कुछ प्रमुख विशेषताएं उसको समझते। जो लोगों को आसान और आकर्षक लगती है, फलतः वह नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस को शुरू करते हैं दोस्तों। वाई पीपल चूज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी विशेषता, इसकी खासियत क्या है, इसको अपन समझते हैं, बारी बारी एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो दोस्तों, कम प्रवेश में लागत, यानी कि कम एंट्री कॉस्ट। इस बिजनेस में एंट्री होने के लिए आपको ज्यादा कुछ लाखों करोड़ों रुपए डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यह बिजनेस कुछ उत्पादों या कुछ सेवाओं को खरीद कर शुरू किया जाता है। यानी कि आपको भी मालूम है, हमारे बिजनेस के अंदर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 5100 के अंदर 5100 रुपया, जो कॉलेज के बच्चों की पॉकेट मनी से भी कम पैसा है। एक कॉलेज का बच्चा अगर बीए बीकॉम कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है ना सर, 200 250 300 रुपया 500 रुपया पर डे का वो खर्चा कर देता है खाने पीने में, दोस्तों के साथ में पार्टी वार्टी करने में। तो महीने का 10-12 हजार का सिर्फ पॉकेट मनी होता है कॉलेज के बच्चों का। अगर हम हमारा इंडिविजुअल खर्चा देखें तो हमें बहुत सारी चीजें की हैबिट्स होती है, चाय कॉफी ये वो, आप समझ सकते हो। मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग शौक होते हैं। जब तक लोग रात में 2 पैग नहीं मारते उनको नींद नहीं आती, ऐसे भी लोग होते। जब तक वो सुट्टा नहीं मारते तब तक उसको मजा नहीं आता है।
जब तक वो रजनीगंधा नहीं खाते तब तक नहीं मजा आता है। ऐसे बहुत सारे अगर चीजों का कॉस्टिंग निकालोगे दोस्तों आप, तो 15-20 हजार का कॉस्टिंग आपका इंडिविजुअल भी खर्चा होता है दोस्तों। उस पॉकेट मनी से भी कम पैसे में आपको ये बिजनेस शुरू हो रहा है। क्या आप मेरी बात से एग्री है तो चैट बॉक्स में लिखिए एग्री 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 एग्री, या एजी एजी भी लिख सकते हो, फटाफट फटाफट। अगर आप मेरी बात से एग्री है तो प्लीज चैट बॉक्स में एजी एजी लिखिए। यानी कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर, बहुत कम लागत के अंदर इस बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। अब इसके अंदर बात करें तो आप शुरुआत के अंदर आप देखो तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करके इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। शुरुआत में आप उपभोक्ता बनकर शुरू कर सकते हैं, देन उसके बाद में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। शून्य निकास लागत, यानी कि सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट भी है और ये माइनस पॉइंट भी है। इस चीज को समझना, ये सेकंड नंबर का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। शून्य निकास लागत, जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट है, क्योंकि इस बिजनेस से एग्जिस्ट करने में आपके बाप का कुछ नहीं जाता है, आपका कोई लॉस ही नहीं। आप इस बिजनेस को ना करने का निर्णय लेकर ही इस बिजनेस को छोड़ सकते, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए कोई सेटअप नहीं लगाया है, ना ही इसके उत्पादक या प्रोडक्ट का आपने कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और आप इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके, तो असल में एग्जिस्ट कॉस्ट जीरो हुई। यानी कि आपका एग्जिस्ट कॉस्ट जीरो है। आपने मोबाइल की कंपनी में गए, पैसा दिया, मोबाइल लिए, इन्वेस्टमेंट जीरो, लायबिलिटी जीरो। आप इस बिजनेस में आपने हेवे के मैग्नेटिक शूज लिए, पहने, आपको रिलीफ मिला, आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपको काम करना है आपकी मर्जी, आपको काम नहीं करना है आपकी मर्जी, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके पास पहुंच चुका है। यानी कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज जीरो। व्यापार स्थापित करने के लिए शून्य खर्चा। इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है दोस्तों, आपको कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इस बिजनेस को करने के लिए कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, कोई कार्यशील पूंजी या अन्य फिक्स कॉस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालना है, ना लोगों को स्टाफ रखना है, ना स्टाफ को पगार देना है, ना बहुत बड़ा करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। सिर्फ आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया, उससे भी आपको हेल्थ बेनिफिट हुआ और आपका बिजनेस स्टार्ट। परंपरागत बिजनेस वाली कोई परेशानी नहीं है। परंपरागत बिजनेस यानी जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें होती है दोस्तों? उधार पेमेंट, पैसे का फंसना, अकाउंटिंग, एंड देन बैंक लिमिट, जगह का किराया, स्टाफ की कॉस्ट, स्टाफ के मुद्दे, कर्मशील, ये बहुत सारी जो चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी जो चीजें हैं दोस्तों, इसका आपको कोई कॉस्टिंग नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पांचवा पॉइंट, आपकी सुविधा के अनुसार काम करने के घंटे। कितना बढ़िया ब्यूटीफुल बिजनेस है दोस्तों। आप अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं। शुरुआत में लोग पार्ट टाइम ही करते हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। अगर कोई फर्स्ट शिफ्ट में जॉब करता है सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, उसका फर्स्ट शिफ्ट जॉब है, तो आफ्टर शिफ्ट में यानी कि आफ्टरनून में काम कर सकता है। किसी का आफ्टरनून का शिफ्ट है तो मॉर्निंग में काम कर सकता है, किसी की नाइट ड्यूटी है तो दिन में काम कर सकता है, किसी का 9 to 5 का जॉब है तो सुबह 2 घंटे काम कर लो, रात को 2 घंटे काम कर लो। आप अपने सुविधा के अनुसार इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं। छठा पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। आपको एक ऐसे ट्रेनिंग डेवलपमेंट सिस्टम से मदद मिलने लगेगी जिससे पहले ही 1000 लोगों ने अचीवर बनाया है दोस्तों। यानी कि जो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल रेशियो है, काम करने का तरीका है, उसका सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है। सातवां पॉइंट है कम निवेश। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको थोड़ी सी शॉपिंग करनी होती है बस, उसके बाद में आपका कोई काम नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी सफलता के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। क्या आप इस बात को एग्री करते हो? तो इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे साथी मिलेंगे और सारा परिवार मिलके इस बिजनेस को कर सकता है। आप देखो, इस बिजनेस को करने के लिए, ये फैमिली बिजनेस आज मैं भी करता हूँ, मेरी सिस्टर भी करती, तो आप अपना पूरा बिजनेस कर सकते हैं। आपका पूरा परिवार, हस्बैंड कर सकता है, वाइफ कर सकती है, बच्चे भी, मतलब जो कॉलेज कर रहे हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक कोड पे पूरा परिवार काम कर सकता है, यानी पूरा फैमिली बिजनेस हो गया। अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम किसी को नहीं बोलते भाई तुम फुल टाइम करो, आप अपनी जॉब चालू रखो, पार्ट टाइम पार्ट टाइम पार्ट टाइम पार्ट टाइम पार्ट टाइम करो, एक बड़े लेवल पे पहुंचो। जब आपको लगे कि आपकी जॉब से 5 गुना 10 गुना आप कमा रहे हो, या कम से कम 5 गुना, कम से कम 1 साल का बैकअप आपके पास में आ गया है, तो जॉब क्विट करने का डिसीजन आपका खुद का हो सकता है, हम किसी को नहीं बोलते। निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम बनाने की संभावना है। अब यहाँ पे समझो, पैसिव इनकम समझते हो? दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, हम काम करेंगे तभी पैसा आएंगे। नौकरी पे आप जिस दिन नहीं जाओगे, माय डियर ब्रदर, जिस दिन आप नौकरी पे नहीं जाते उस दिन की पगार कट हो जाती है।
यस और नो? होती है कि नहीं होती है? मुझे चैट बॉक्स में यस और नो में जवाब दीजिए। जिस दिन आप नौकरी पे नहीं जाते उस दिन की पगार कट हो जाती है, यस और नो? या वाई या एन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यस और नो? जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए। जिस दिन आप नौकरी पे नहीं जाते उस दिन की पगार कट हो जाती है दोस्तों। यानी कि आप काम करोगे, जब तक काम करोगे तभी तक पैसा आएगा। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, शटर खुलेगा तभी कस्टमर आएंगे, तभी ग्राहक आएंगे, तभी लोग आएंगे, तभी शॉपिंग होगी, तभी खरीदारी होगी, तभी आपका बिजनेस चलेगा। मतलब आपको कंटिन्यू ट्रेडिशनल बिजनेस में 12-16 घंटे देने पड़ते हैं दोस्तों, तब जाके पैसा आता है। हालांकि इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप एक पैसिव इनकम ले सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार एक साधारण व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कमा सकता है। जो लोग पहले से ही सफल है उनसे जानकारी और ट्रेनिंग मिलती है आपको यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कंपनी के साथ में, और इससे पहले मैं अगर बात करूं मेरे बारे में तो मैं 18 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। 12 साल हो गए मेरे को ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। मैं 2012 से प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। आपने संतोष नायर सर का नाम सुना होगा, इंडिया के नंबर 1 ट्रेनर है। उनके साथ में मैंने 3 साल काम किया। और मेरी खुद की ट्रेनिंग कंपनी है बिलियनियर्स बिल्डर एकेडमी, जिसके माध्यम से मैं मोर देन 600 कंपनियों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। बट डायरेक्ट सेलिंग में एज अ नेटवर्किंग करना मेरी हॉबी है। इस वजह से मैं आज इस बिजनेस के अंदर, मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, और ये इंडस्ट्री आपको अपार सफलताएं देती है दोस्तों। तो आई एम द पार्ट ऑफ द कंपनी ऑल्सो है, और मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हूँ। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है 18 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उसका पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे मिल रहा है आज। दूसरे इसके बाद में हमारे अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहेंगे, वो भी आपको मिलते रहेंगे। दूसरा मैं आपको बात करूं, जो लोग पहले से जो जिंदगी में जिंदगी बदल देने वाली शिक्षा, जिससे आप एक अलग व्यक्ति बनते हैं दोस्तों, मैं डेफिनेटली वादा करता हूं कि इस टाइप की ट्रेनिंग लेने के बाद में, आज की ट्रेनिंग के बाद में, आपकी लाइफ में डेफिनेटली 360 डिग्री तो नहीं बोलूंगा बट 180 डिग्री आपके लाइफ में चेंज आएगी। 360 का मतलब होता है जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंच जाना, राइट? तो वो मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी में जहां से शुरू करते कभी वहां पे पहुंचे। मैं चाहता हूं कि जहां से शुरू किया वहां से आगे, फिर वहां से आगे, फिर वहां से आगे, फिर वहां से, यानी कि आपके लाइफ के अंदर ना लीनियर ग्राफ बनना चाहिए, सीधा एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे मुकाम पे आप पहुंचे दोस्तों। हर किसी के लिए समान अवसर है। कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वो किसी भी आयु का हो, चाहे उसकी कोई भी शिक्षा हो, चाहे उसका कोई भी लिंग हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी स्थान का हो, चाहे वो गांव खेड़े में रहता हो, सिटी में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, गुजरात में रहता है, राजस्थान में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, नॉर्थ ईस्ट में रहता है, केरला में रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता है, नेपाल में रहता है, कहीं पे भी रहता है वो बंदा, इस बिजनेस के अंदर वो सक्सेसफुल हो सकता है। वित्तीय पृष्ठभूमि या धर्म से संबंध रखता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी जैन हो, कोई भी हो, वो सक्सेसफुल हो सकता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्स लाभ। इसमें भी अन्य बिजनेस की तरह ही है, टैक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है, फॉर्म नंबर 16 मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कान आंख नाक सब खोल के देखना। लोग असफल क्यों होते हैं? व्हाई पीपल इज फेल इन दिस बिजनेस? इसको ध्यान से रूम समझना। सारा जी भाई, रूम सारा जी। व्हाई पीपल इज फेल इन दिस बिजनेस दोस्तों, ये बिजनेस इतना अच्छा है और इसमें इतना सहयोग मौजूद है, तो लोग इस बिजनेस में असफल क्यों हो जाते? दिस इज द क्वेश्चन। आपने देखा होगा जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से नेगेटिव है दोस्तों, उनको पता है, उन्होंने किसी ना किसी के बारे में कुछ सुना है कि भाई इसमें लोग फेल हो जाता है, ऐसा बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ देखा। ऐसा आपको लगता होगा, यस और नो तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। क्या आपने, आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि ऐसा बहुत देखा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे बात के साथ में एग्री है तो एक एजी 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 लिख दो फटाफट फटाफट। ऐसा बहुत कुछ दिखता है, ऐसा बहुत कुछ दिखता है, बहुत आया है, बहुत पहले भी आया, मैंने इसको भी देखा, उसको भी देखा, ये बर्बाद हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये बहुत कुछ हमने देखा होगा दोस्तों। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे 72 लोग बैठे ट्रेनिंग लेने के लिए, पर जवाब दे रहे कम से कम 10 से 12 लोग, 15 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग। फिर जितने सीरियस लोग हैं वही सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। और मैं आज वही सब्जेक्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाई पीपल इज फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। पीपल यानी कि पब्लिक नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होते हैं दोस्तों? ये इतना अच्छा बिजनेस है,
इसमें सफलताएं मौजूद है। लोग इस बिजनेस में असफल क्यों हो जाते हैं? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, चलिए कुछ आधारभूतों पे चर्चा की जाए दोस्तों। बिजनेस में असफल होने के का आपका क्या अर्थ है? वैसे तो सफलता और असफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है ना, मतलब कोई भी बंदे के लिए सक्सेस और फेलियर का अलग अलग अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। पर मोटे तौर पर असफलता वह है जिसने कई सालों तक बिजनेस में अपना सर्वोत्तम दिया, पर सब कुछ करने के बावजूद भी वो बिजनेस में लाभ नहीं ले पाया या बिजनेस से लाभ नहीं ले पा रहा। आमतौर पर प्रत्येक व्यवसाय को लाभदायक होने के लिए कुछ साल लगते हैं, और यहाँ तक कि एक उद्योग में प्रत्येक बिजनेस करने वाले को लाभ कमाने के लिए अलग अलग समय लगता है। लोग किसी भी अन्य व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए कुछ सालों तक इंतजार तो सही मानते हैं। यानी कि हम बोलते हैं कि गुजराती में कहावत है, કોઈ પણ ધંધામાં તમારે સફળ થવું હોય તો 1000 દિવસ મિનિમમ તમારે રાહ જોવી પડે। यानी कि किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो 1000 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात से एग्री है? किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मिनिमम 1000 दिन तो आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। 1000 दिन तो हमें देना पड़ेगा, 1000 डे हमें देने ही पड़ेंगे किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। यानी 1000 डे यानी मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 3 साल का टाइम पीरियड आप पकड़ लो, राइट? तो देना पड़ता है। लोग किसी भी अन्य व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए कुछ सालों तक का इंतजार समझते मानते, इसको सही भी मानते कि 1000 दिन तो लगता है। पर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो वही लोग अचानक कुछ दिनों के भीतर, शुरू करने के कुछ घंटों के भीतर ही लाभ की उम्मीद करते हैं। उनको रातों रात करोड़पति बनना है। उनको लगता है अब भी मैं ज्वाइन हुआ, मेरे को तो आज ही करोड़पति बनना है। दिस इज नॉट पॉसिबल माय डियर ब्रदर। ओवरनाइट सक्सेस कहीं पे भी नहीं है। दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो चैट बॉक्स में लिखिए आई आई आई। अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो चैट बॉक्स में लिखिए आई। फटाफट फटाफट, रवि जी, भोला जी, मिस्टर गोकुल, मिस्टर प्रमोद, देवाशीष, एकनाथ सर, सिंधे सर, मीता एंड विवेक सर, बहुत सारे लोग। यस यस, मिस्टर सत्यजीत, अशोक लहरे, योगेश ठाकुर, किरीट कुमार, यस यस यस, मिस्टर सोनल बैन एंड भट्टाचार्य, अर्पित शाह, राइट? तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, जिनको ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आने आने के साथ में तुरंत ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उसका एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को समझना है। तो आप कई ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको कहते हैं कि मैंने भी यह बिजनेस करने का प्रयास किया पर यह मुझसे नहीं चला। ऐसे बिजनेस चलते ही नहीं है। मुझे पता था कि मेरे चचेरे भाई ने भी यह प्रयास किया था पर उसने अपना सब कुछ खोना पड़ा, इत्यादि वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा बहुत कुछ चीज। इन सारे लोगों के लिए बातों का साधारणतः इनमें से कोई एक ही अर्थ है, किसी ने उन्हें कुछ प्रोडक्ट गिफ्ट कर दिए होंगे या किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदे होंगे, वह भी एक दो मीटिंग में, एक या दो मीटिंग में ही गए होंगे। अधूरे मन से अपने अपलाइन के साथ 2-3 मीटिंग किया होगा, मतलब गए तो होगे साथ में पर ध्यान कहीं और होगा। समझ रहे हो आप? यहाँ पे जैसे आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में 70 लोग दिख रहे हैं पर रिप्लाई 2-4-5 लोग ही कर रहे, 10-15 लोग ही कर रहे, बाकी सब हाजिरी लगाना है। भाई हाजिरी लगाने के लिए आपका ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आप सीरियस है ना, सीरियस है तो ये बिजनेस आपके लिए है ना। आप मेरी बातों को बुरा मत लगाना, पर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो 100% सत्य है, वो 100% फैक्ट है, जिसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी बाहर का नहीं है। जो कुछ भी वो प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें डाला गया है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो आप यहाँ पे समझो कि कुछ लोग उन्होंने किसी लोगों को सिर्फ फोन पे बिजनेस को टेस्ट किया होगा या किसी ने फोन पर बात किया होगा। अधिकांश लोगों ने इस मुकाम पर बिजनेस को छोड़ दिया या गलत अवधारणा बना ली होगी, इसलिए बिजनेस नहीं चलता। यानी कि जो भी मैंने आपको कारण बताए उसमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि ये बिजनेस नहीं चलता। बट मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि जो लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने बिजनेस को चलाने का प्रयास किया पर असफल हो गए, उन्होंने इस बिजनेस को कभी भी नेवर
यस दोस्तों, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं ना, उसने कभी भी सीरियसली सीरियसली 6 से 10 घंटे काम कभी नहीं किया होगा। कभी भी अपना 6 to 10 आवर्स मतलब मिनिमम, अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो 6 से 10 घंटे का टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों। शायद नहीं दिया होगा किसी ने। तो जो लोग टाइम नहीं देते वो सक्सेस नहीं होते। इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइम। पैसा तो लगाना नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ पे आपको 10-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कोई फैक्ट्री नहीं डालनी है, 2-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कोई शोरूम नहीं खोलना है। क्या इन्वेस्ट करना है? आपको सिर्फ अपना टाइम तो देना है। आप उसमें भी बहानेबाजी करते हो, टाइम नहीं देते हो। अगर ये बिजनेस के अंदर सिंपल सक्सेस का रेशियो है टाइम वर्सेस मनी है, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगी। मैक्सिमम लोग 2-3 प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए होंगे, यानी कि आप समझ रहे हो, जब ये जैसे प्रोग्राम चलते हैं, मीटिंग चलते हैं, उसमें जाते ही नहीं है, बेवकूफ समझते हैं, है ना? ऐसा बहुत कुछ देखा है। तो वो लोग फिर कहां से सक्सेस होगा, आप मेरे को बताइए। किसी चीज को कार्यान्वित करने के लिए उस पर पहले काम करना होता है। प्रोडक्ट खरीदना कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। आप इस बिजनेस में आए, आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको ये समझ में आया कि मैग्नेटिक शूज है, हेल्थ के लिए अच्छा है, आपने परचेस कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो। आप सिर्फ यूज कर रहे हो इस प्रोडक्ट को।